हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज़ मैट्रिक्स। आज हम बात करने वाले हैं मूवी द फॉल गाइज की, जिसके लीड रोल में रयान गोसलिन तथा एमिली ब्लंट को दिखाया गया है। रयान गोसलिन ने मूवी में एक स्टंटमैन का रोल किया है, तो वहीं एमिली ब्लंट ने जोडी का रोल किया है, जो शुरू में कैमरामैन होती है लेकिन बाद में डायरेक्टर बन जाती है। गाइज, ये दोनों मूवी में एक दूसरे से प्यार करते हैं और इन दोनों के आसपास हुए षड्यंत्र पर इस मूवी की पूरी कहानी चलती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। गाइज, मूवी की शुरुआत फिल्म के सेट से होती है, जहाँ पर कोल्ट अपने स्टंट करने के बाद जोडी से बात कर रहा होता है कि आज शाम को वो क्या करने वाले हैं। तभी मूवी के हीरो टॉम राइडर को एक स्टंट पसंद नहीं आता और वो कोल्ट को उसे फिर से करने के लिए बुलवाता है। गाइज, टॉम हॉलीवुड का बहुत बड़ा सुपरस्टार है, जिसने कई सारी सुपरहिट मूवीज़ भी दे रखी है और कोल्ट उसका परमानेंट बॉडी डबल है, जो मूवी में उसकी जगह पर स्टंट करता है। इसलिए टॉम के कहने पर कोल्ट स्टंट करने के लिए आता है। ये स्टंट एक ऊंची बिल्डिंग से गिरने का है। इस स्टंट को करने के लिए ऊपर जाते वक्त कोल्ट जोडी से बात करता रहता है और उसे कहता है कि सीन ख़त्म होने के बाद वो दोनों समुद्र के बीच पर एंजॉय करने जाने वाले हैं। लेकिन गाइज, यहाँ पर भगवान को कुछ और ही मंजूर होता है। स्टंट के दौरान एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें कोल्ट की पीठ बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है, लेकिन वो बच जाता है। अब नेक्स्ट सीन एक्सीडेंट के 18 महीने के बाद का है, जहाँ कोल्ट ने स्टंटमैन का काम छोड़ दिया है और वो एक रेस्टोरेंट में काम करने लग गया है। लेकिन एक दिन टॉम की प्रोड्यूसर गेल का कोल्ट को कॉल आता है और वो उसे फिर से काम करने के लिए बुलाती है, लेकिन कोल्ट सीधा मना कर देता है। लेकिन जब वो उसे बताती है कि इस मूवी को जोडी डायरेक्ट कर रही है, जो उसकी पहली मूवी है, और उसने खुद उसे बुलाया है, तो कोल्ट आने के लिए राज़ी हो जाता है। उसके बाद कोल्ट मूवी सेट पर आकर डैन से मिलता है, जो कि स्टंट कोऑर्डिनेटर है और कोल्ट का एक अच्छा दोस्त भी है। डैन कोल्ट को स्टंट बताता है, जो कि बीच पर गाड़ी चलाने का था, जिसके पीछे कैनन फायर किए जाएंगे। उसके बाद में कोल्ट बीच की मिट्टी को देखता है और वो स्टंट करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये मिट्टी बहुत सूखी है और उस पर गाड़ी फिसल सकती है, जिसके कारण उसका एक्सीडेंट हो सकता है। गाइज, पिछली बार उसने सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा था, इसलिए उसका एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन इस बार वो पूरा सतर्क है। लेकिन डैन उससे कहता है कि जोडी इस सीन को अभी फिल्माना चाहती है। इसके बाद में कोल्ट राज़ी हो जाता है और सीन करते हैं, जिसमें कोल्ट की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन इस बार कोल्ट को कोई चोट नहीं आई थी। और जब जोडी को ये पता चलता है कि ये स्टंटमैन कोई और नहीं बल्कि कोल्ट ही है, तो वो उससे काफ़ी नाराज़ होती है, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद कोल्ट ने ना तो जोडी से बात की थी और ना ही उससे मिला था। उसके बाद में हम देखते हैं कि जब कोल्ट स्टंट करने के बाद में आराम कर रहा होता है, तो उससे मिलने गेल आती है और वो उसे कोल्ट को यहाँ बुलाने का असली मकसद बताती है। वो उससे कहती है कि टॉम, जो कि फिल्म का हीरो है, वो कई दिनों से सेट पर नहीं आ रहा और उसकी कॉल का आंसर भी नहीं कर रहा है। इसलिए वो कोल्ट को इसे ढूंढने के लिए कहती है, क्योंकि अगर टॉम सेट पर नहीं आएगा तो ये मूवी कभी कंप्लीट नहीं होगी और जोडी का करियर शुरू होते ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कोल्ट जब टॉम को ढूंढने के लिए उसके अपार्टमेंट में पहुंचता है, तो ईगी उस पर हमला कर देती है। गाइज, ईगी टॉम की गर्लफ्रेंड है, जो मेटल स्टॉर्म मूवी के अंदर लीड एक्ट्रेस का रोल भी कर रही है, जो कि जोडी की ही मूवी है। लेकिन कोल्ट और ईगी जल्दी एक दूसरे को पहचान जाते हैं। उसके बाद जब कोल्ट ईगी को बताता है कि वो टॉम को ढूंढ रहा है, तो ईगी उसे एक नाइट क्लब जाने को बोलती है, जहां अक्सर टॉम जाया करता था, और एक ड्रग डीलर से मिलने के लिए बोलती है। उसके बाद में कोल्ट क्लब में ड्रग डीलर से मिलता है, जो टॉम के बारे में पूछने पर कोल्ट को एक नशीली ड्रिंक पिला देता है और उसे भी किडनैप करने की कोशिश करता है। लेकिन कोल्ट उसके गुंडे को बहुत धोता है, जिसको देखकर वो ड्रग डीलर भागने की कोशिश करता है, लेकिन कोल्ट उसे पकड़ लेता है और टॉम के बारे में पूछता है, जिस पर ये ड्रग डीलर उससे कहता है कि उसे सिर्फ ड्रग देने के लिए पैसे दिए गए थे, और एक होटल में जाकर केविन नाम के लड़के से फ्रूट प्लेटर मांगने के लिए कहता है। यह सुनकर कोल्ट होटल पहुंचता है और केविन से फ्रूट प्लेटर मांगता है, जिस पर केविन उसे एक रूम की की कार्ड दे देता है। और जब कोल्ट उस रूम में पहुंचता है, तो देखता है कि वहाँ पर एक लाश पड़ी थी, जो कि टॉम के स्टंटमैन की है। इसे देख करके टॉम घबरा जाता है और वो गेल को कॉल करता है, जिस पर गेल उसे पुलिस को ना बताने के लिए बोलती है, लेकिन कोल्ट उसकी बात नहीं मानता और पुलिस को लाश के बारे में बता देता है। जिसके बाद जब वो पुलिस के साथ फिर से उस रूम में पहुंचता है, तो देखता है कि वो लाश वहाँ से गायब हो गई थी। उसके बाद अगले दिन कोल्ट जोडी के साथ शूटिंग करता है। अब कोल्ट और जोडी की फिर से अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसलिए जोडी कोल्ट को क्लब में बुलाती है और कोल्ट भी आने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन तभी गेल कोल्ट को उसके वापसी का टिकट देती है और उसे जाने के लिए बोलती है, लेकिन कोल्ट वापस जाने की बजाय क्लब के लिए जोडी के पास जाता है। और जब वो रास्ते में जा रहा होता है, तो उसको अल्मा मिलती है, जो कि टॉम की असिस्टेंट है। जब कोल्ट उससे टॉम के बारे में पूछता है, तो वो उससे बताती है कि उसने टॉम को लास्ट टाइम एक पार्टी में देखा था, जहां वो अपने स्टंटमैन हेनरी के साथ मज़े कर रहा था। अल्मा को टॉम का फ़ोन मिलता है,
इसके लिए टॉम का सिक्योरिटी का हेड रेसलर उसे परेशान कर रहा था। इसलिए अल्मा को लगता है कि इस फ़ोन में ज़रूर कुछ सीक्रेट फुटेज है और वो किसी शर्त पर ये फ़ोन कोल्ट को दे देती है। लेकिन तभी वहाँ पर ड्रेसलर आ जाता है और वो उनसे फ़ोन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन ये किसी तरह से इस फ़ोन को बचाकर वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी ओर क्लब में हम देखते हैं कि गेल जोडी को बताती है कि कोल्ट वापस चला गया है, इसलिए जोडी को काफ़ी दुख होता है और वो अपने घर चली जाती है। लेकिन इसके कुछ देर बाद कोल्ट उस क्लब में पहुँचता है जहाँ पर अब केवल डैन और वेंटी ही थे और सब वहाँ से जा चुके थे। वेंटी जोडी की फिल्म में वीएफएक्स का काम देख रही है। उसके बाद में कोल्ट के साथ जो कुछ भी हुआ है वो उसके बारे में डैन को बताता है और उससे टॉम के फ़ोन को अनलॉक करने के लिए मदद मांगता है, जिस पर वो वेंटी को इसे खोलने के लिए बोलता है। लेकिन वेंटी बोलती है कि वो इस फ़ोन को खोल तो सकती है, लेकिन इसमें कम से कम 6 से 7 दिन लग जाएंगे। लेकिन कोल्ट के पास इतना समय नहीं था, इसलिए वो कुछ और ट्राई करने का सोचते हैं। तभी कोल्ट को याद आता है कि टॉम अधिकतर चीज़ों को लिखकर अपने अपार्टमेंट में चिपका देता है, इसलिए इनको लगता है कि टॉम ने अपने फ़ोन का पासवर्ड भी ज़रूर वहीं लिखा होगा। इसके बाद में दोनों डैन और कोल्ट टॉम के अपार्टमेंट में जाकर पासवर्ड ढूंढने लग जाते हैं। आखिरकार डैन को पासवर्ड मिल भी जाता है और जब वो फ़ोन ओपन करके देखते हैं तो उनको एक वीडियो मिलती है जिसमें टॉम अपने पुराने स्टंटमैन हेनरी के साथ स्टंट कर रहा होता है, लेकिन वो हेनरी को ज़ोर से धक्का मारता है, जिसके कारण हेनरी नीचे गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद में कोल्ट और डैन टीवी पर देखते हैं जिसमें कोल्ट को हेनरी का हत्यारा दिखाया जा रहा था। इतनी देर में टॉम के गुंडे अपार्टमेंट में आ जाते हैं जहां डैन और टॉम की इनके साथ लड़ाई होती है, जिसमें टॉम का फ़ोन टूट जाता है, जिससे कोल्ट के पास अपने आप को निर्दोष साबित करने का जो इकलौता सबूत था वो भी खत्म हो जाता है। इस लड़ाई में टॉम के गुंडे कोल्ट को पकड़ लेते हैं और वो उसको टॉम के पास ले जाते हैं, जहाँ टॉम कोल्ट को उससे अपना फ़ोन वापस मांगता है। लेकिन जब कोल्ट टॉम को फ़ोन टूटने की बात बताता है तो टॉम थोड़ा रिलैक्स होता है और अपने गुंडों को कोल्ट को मारने का बोल के चला जाता है। लेकिन गाइस कोल्ट यहाँ से किसी प्रकार बचकर एक बोट लेकर भाग जाता है, जिसका पीछा टॉम के गुंडे करते हैं। इनसे पीछा छुड़ाने के लिए टॉम अपनी नाव को एक टैंकर से टकरा देता है, जिससे एक धमाका होता है और टॉम के गुंडों को लगता है कि कोल्ट मर गया है। लेकिन गाइस ये स्टंट मूवीज में कोल्ट ने कई बार किया था, इसलिए उसको कुछ नहीं होता और वो वहां से बचकर निकल जाता है। कोल्ट के सुसाइड करने के बाद गेल जोडी को बताती है, लेकिन जोडी को पता था कि कोल्ट ये स्टंट बहुत अच्छी तरीके से करता है, इसलिए उसको अभी भी लगता है कि कोल्ट जिंदा है। इसके बाद में एक दिन शूटिंग पर जब जोडी अपनी वैन में दुखी बैठी थी, तभी कोल्ट एक एलियन की कॉस्ट्यूम पहनकर वहां आता है और जोडी को सब कुछ बताता है कि कैसे गेल और टॉम उसे हेनरी के मर्डर में फंसा रहे हैं। इसके बाद कोड और जोडी शूटिंग पर हेनरी की मौत का सच टॉम के मुंह से उगलवाने का प्लान बनाते हैं और टॉम इनके प्लान में फंस भी जाता है और माइक पर सब कुछ उगल देता है, जिसको सबूत के रूप में वो पुलिस को सौंप देते हैं और पुलिस गेल और टॉम को अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जोडी अपनी फिल्म में टॉम की जगह पर जेसन मोमोआ को कास्ट कर लेती है और उसकी फिल्म सुपरहिट हो जाती है। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए और आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।